बच्चों, आज मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि आरयूएचएस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसी एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स का पेपर लीक होने की खबर आई है। देखिए, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, किसने किया, कब किया, इसके लिए आरयूएचएस प्रशासन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, एफआईआर भी हुई है। लेकिन इस बीच में हमारे बच्चों का क्या होगा, हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं। आरयूएचएस में 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, ये 3 दिन में जो एग्जाम्स हुए हैं, ये 3 दिन के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इन तीनों के एग्जाम्स हुए थे 23, 24 और 25 जनवरी 2025 को। खबरें ऐसी आ रही है कि 25 जनवरी को जो एग्जाम होना था उसका पेपर ये मेल के थ्रू लीक हुआ। कुछ बच्चों के पास मेल पर एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस मिले उनको जो अगले दिन एग्जाम में आने वाले थे, और ये एक दिन पहले, मतलब 25 को एग्जाम, तो 24 को ये मेल आ चुका था कुछ बच्चों के पास। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भाई आखिर कुछ बच्चों के किए हुए गलत काम की वजह से बाकी सारे बच्चों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन सब का पेपर कैंसिल हो गया है, उन सबको दोबारा एग्जाम देना होगा। अब यहां पर कोई दोषी कौन है, दोषी कौन है, इस बात की जानकारी अभी तक पुख्ता नहीं हुई है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब ये 5 लोग कौन है, क्या है, इसके बारे में कोई भी अभी पुलिस ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन अब इस पेपर लीक के मामले के बाद अब क्या होगा? जो एग्जाम कैंसिल हो गए वो दोबारा कब होंगे, दोबारा होंगे या नहीं होंगे, या सिर्फ दोषियों के ही पेपर कैंसिल होंगे? ये सभी सवाल जो है आरयूएचएस के हर बच्चे के दिमाग में होगा। और मैं पर्सनली आपको यही सलाह देना चाहता हूं, कि कभी भी किसी भी पर्सन के इस टाइप के बहकावे में ना आए कि मैं आपको पेपर दिला देता हूं, मुझे इतने पैसे दे दो, ये कर दो। बिल्कुल नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपको मेहनत करने के लिए वहां भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए भेजा है। आप इस तरीके की गलत एक्टिविटी में कभी भी सहभागी ना बने, क्योंकि अब इस पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर आरयूएचएस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अब वो जो भी हो, उसका फ्यूचर तो खराब होना तय है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि पेपर लीक में हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, हमारे बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया है। मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा मेहनत करो, कभी भी इस टाइप की एक्टिविटी में कहीं से भी इतना सा भी इन्वॉल्व मत होना। अगर आपके साइड में बैठा कोई बच्चा ऐसा कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है तो वहां से उठ के चले जाओ, नहीं तो उसका तो फ्यूचर बर्बाद होगा, तुम्हारा भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब आगे एग्जाम कब होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि एफआईआर दर्ज हुआ है तो इंक्वायरी होगी, दोषियों को ढूंढा जाएगा। दोषियों को पकड़ने के बाद आरयूएचएस प्रशासन अपनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह एग्जाम को दोबारा करवाना है, नहीं करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, कितने लोगों करवाना है, ये सारी चीजें आरयूएचएस प्रशासन जो है वो निर्धारित करेगा। लेकिन जो बच्चों ने कुछ नहीं किया है, जो बच्चे निर्दोष है, जो बच्चे इस पेपर लीक के मामले में कहीं से कहीं तक कोई वास्ता नहीं रखते हैं, नाता नहीं रखते हैं, उन बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने एक बार पढ़ के एग्जाम दिया है, उसी एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। आरयूएचएस एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, पूरे इंडिया में उसका नाम है। प्रशासन खुद इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। लेकिन बात चिंता करने वाली तो है। और मैं आखिरी में आप सभी को एक ही सलाह दूंगा बेटा, कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने खुद के सपने, अपने परिवार वालों के सपने को साकार कीजिए। एक उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, अगर आप इस तरीके के मामले में नहीं पढ़ते हैं तो। नहीं तो भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। इस मामले से जुड़ी और कोई खबर अगर हमारे पास आती है तो हम बिल्कुल आप तक लेकर आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।